हेलो। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ग्रो करने के वो पुराने तरीके अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो सच कहूं तो आप अकेले नहीं हैं। 2024 और 2025 की जो स्ट्रैटेजीज थी ना, वो अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द 2026 सोशल मीडिया प्लेबुक के सोर्स मटेरियल का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि नए सोशल मीडिया लैंडस्केप को क्रैक करने के लिए ये आपकी अल्टीमेट गाइड होने वाली है। इस पूरे सोर्स मटेरियल का जो कोर आइडिया है वो इस एक लाइन में छिपा है। एक ऐसा कंटेंट मशीन बनाएं जो व्यूज को डॉलर्स में बदल दे। देखिए, आज के टाइम में किसी भी बिजनेस ओनर के लिए सिर्फ लाइक्स या फॉलोअर्स जैसे वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावटी आंकड़ों के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता। असली गेम है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियल रेवेन्यू जनरेट करना। तो आइए देखते हैं कि यह सब काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। इस नए एरा में जीतने के लिए हमें इन स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले द 2026 सोशल मीडिया शिफ्ट, फिर पिक अ कंटेंट गेम, उसके बाद द कंटेंट डेटा सिस्टम, फिर द एक्सपेरिमेंटेशन लैब और फाइनली स्केलिंग द कंटेंट फैक्ट्री। ये वो एग्जैक्ट 4 कदम की प्लेबुक है जो आपको चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे क्रूशियल स्टेप से। स्टेप 1, पिक अ कंटेंट गेम। इसे स्किप करने का मतलब है गलत गेम खेलना और बाद में पछताना। देखिए, सोशल मीडिया पर ना बेसिकली एक साथ 5 अलग अलग कंटेंट गेम्स खेले जा रहे हैं। पहला है मेन स्ट्रीम कल्ट फैंडम, जहां गोल होता है पीक फेम और विज्ञापनों से पैसा कमाना। दूसरा है कैटेगरी कल्ट फैंडम, यानी किसी खास निश में डीप जाना और सीपीएम से कमाई करना। तीसरा है इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स, जो सीधे कन्वर्जन्स और डायरेक्ट सेल्स के लिए होता है। चौथा एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स, जहां आप लोगों को एजुकेट करके सेल्स लाते हैं। और पांचवां है अथॉरिटी बिल्डिंग, जहां आप डीप ट्रस्ट बनाते हैं ताकि ऑडियंस को ईमेल फनल या लो टिकट ऑफर्स तक ले जा सकें। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस ओनर्स किसी भी साइज पर जीत सकते हैं, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, आप एक ही चैनल से एक साथ ये 5 गेम्स बिल्कुल नहीं खेल सकते। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि गेम 3 और गेम 4 में क्या फ़र्क है। इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स और एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स के बीच का अंतर समझना लिटरली बहुत ज़रूरी है। इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़े, इन्हें देखते ही इंसान समझ जाता है, कस्टमर को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कोई पेप्टाइड शैम्पू हो गया या कोई नया एआई टूल, इन्हें खरीदने से पहले व्यूअर को यह समझना पड़ता है कि ये काम कैसे करते हैं। इन दोनों के लिए आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी ज़मीन आसमान जितनी अलग होनी चाहिए। और यही बात मोनेटाइजेशन यानी पैसे कमाने के तरीके पर भी लागू होती है। गेम 1 और 2 में आप खुद एक प्रोडक्ट हैं और आपकी कमाई मीडिया रेवेन्यू से होती है। लेकिन गेम्स 3, 4 और 5 बिल्कुल अलग हैं। यहाँ आप कोई एक्सपर्टीज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपकी कमाई सीधे कन्वर्जन से होती है। फैक्ट यह है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को इन्हीं 3 गेम्स में फोकस करना चाहिए, क्योंकि असली सेल्स प्लेटफॉर्म के बाहर यहीं से आती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप 2, द कंटेंट डेटा सिस्टम। एक भी वीडियो शूट करने से पहले जो रिगरस रिसर्च करनी होती है, ये स्टेप उसी के बारे में है। इस रिसर्च फेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है, जिसे सोर्स मटेरियल कैल्वेस पैराडॉक्स कहता है। ये रूल कहता है कि क्रिएटर्स को अपने नीश के सबसे बड़े कंपटीटर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए। सुनकर अजीब लगा ना? लेकिन इसका कारण यह है कि मैसिव फॉलोअर काउंट्स परफॉर्मेंस डेटा को कंप्रेस कर देते हैं। मतलब अगर कोई एलेक्स हॉर्मोजी जैसा बड़ा क्रिएटर एक एवरेज वीडियो भी डालेगा तो भी उसे लाखों व्यूज मिल जाएंगे, तो नए या छोटे अकाउंट्स के लिए उनकी नकल करना बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका डेटा ये नहीं बताता कि बिगिनर्स के लिए असल में क्या काम कर रहा है। तो फिर सही डेटा मिलेगा कैसे? इसके लिए एक बहुत ही प्रिसाइज रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है। स्टेप 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स को देखना बंद करें। स्टेप 2, उन माइक्रो और मीडियम चैनल्स को आइडेंटिफाई करें जिनके 10,000 से 1 मिलियन फॉलोअर्स हों। स्टेप 3, उनके वीडियोस को एनालाइज करें और आउटलायर्स खोजें, यानी वो वीडियोस जो उनके एवरेज से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। और स्टेप 4, अपने पहले 30 से 50 वीडियोस के लिए इन्हीं आउटलायर्स को मॉडल करें। ये बस अंदाज़ा लगाने से कहीं बेहतर है। ये आपके बिगिनर्स के लेवल को डेटा के बेस पर ऊपर उठाता है। अब आते हैं क्रिएशन फेज पर। स्टेप 3, द एक्सपेरिमेंटेशन लैब। चलिए मेंटली अपनी लैब कोट पहन लेते हैं और टेस्टिंग शुरू करते हैं। और यहां हमारा मैजिक नंबर है 10। सोर्स रेकमेंड करता है कि आप 10-10 वीडियोस के बैच बनाएं। इस लैब में हमारा मकसद है रैपिड टेस्टिंग करना और डेली इंप्रूवमेंट करना, ताकि हम उस एक बड़े 10x आउटलायर को खोज सकें। वो एक वीडियो जो आपके बाकी कंटेंट से 10 गुना ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट लाए। अब ये लैब सेटअप कैसा होना चाहिए? आपको यहाँ पर परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है।
आपको 10 में से 8 की क्वालिटी मेंटेन करनी है, लेकिन वॉल्यूम हाई रखना है। ऑपरेशनल लेवल पर बात करें तो एक कंटेंट ऑपरेटर 3 एडिटर्स को मैनेज करता है, जिससे आप हर हफ्ते 15 वीडियोस तक आउटपुट कर सकते हैं। इस दौरान आप अलग-अलग हुक्स, बॉडी और कॉल टू एक्शन को लेगो ब्रिक्स की तरह जोड़कर तेजी से टेस्ट करते हैं। अच्छी क्वालिटी और हाई क्वांटिटी का ये मिक्सचर ही आपको एक विनिंग फॉर्मेट तक ले जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है हमारे आखिरी स्टेप में, स्टेप 4, स्केलिंग द कंटेंट फैक्ट्री। जब एक प्रूवन आउटलायर मिल जाता है, तब उसे ऑपरेशनल लेवल पर कैसे ले जाना है? ये कंटेंट फैक्ट्री एक असेंबली लाइन की तरह काम करती है जो कभी बंद नहीं होती। सबसे पहले द लैब, जहां लगातार टेस्टिंग चलती है। फिर द आउटलायर, जहां आपको वो 10x विनर मिल जाता है। इसके बाद ये जाता है द फैक्ट्री में, जहां उस विनिंग टेम्पलेट में हल्के हल्के बदलाव करके लगातार वीडियोस बनाए जाते हैं। और फाइनली रोटेशन, जहां आप 3 से 4 विनिंग टेम्पलेट्स के बीच साइकिल करते हैं जब तक कि वो काम करना बंद ना कर दें। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, आप अपनी सफलता को माप कैसे रहे हैं? वैनिटी मैट्रिक्स जैसे कि व्यूज, फॉलोअर्स और एंगेजमेंट को बिजनेस मैट्रिक्स यानी डॉलर प्रति व्यू और कन्वर्जन प्रति व्यू से रिप्लेस करना होगा। अगर आप गेम्स 3, 4 या 5 खेल रहे हैं और अपनी फैक्ट्री के आउटपुट को सिर्फ व्यूज से जज कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डॉलर प्रति व्यू वो अल्टीमेट मैट्रिक है जिस पर आपको ध्यान देना है। ये एकदम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन है जो बताता है कि कौन से वीडियोस एक्चुअल में सबसे ज्यादा सेल्स ला रहे हैं। यही वो चीज है जो साबित करती है कि आपकी फैक्ट्री सच में लीड्स और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ना कि सिर्फ इंटरनेट पर शोर मचा रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में खुद से एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पूछिए। क्या आपकी मौजूदा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सिर्फ एक तुक्के का खेल है, या फिर ये एक सॉलिड डेटा ड्रिवन फैक्ट्री है? ये टाइम है अपने सेटअप को दोबारा इवैल्यूएट करने का और उन आउटडेटेड वैनिटी मैट्रिक्स पर टाइम वेस्ट करना बंद करने का। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने आपको कुछ नया और पावरफुल सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।